आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जो आपका एनटीए है वो ब्लैक लिस्ट होगा कि नहीं होगा। क्योंकि नीट में आपने देखा है, नीट जो आपकी परीक्षा हुई उसमें किस तरीके से धांधलीगर्दी हुई, मतलब चरम सीमा पे। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सरकार का एक अंग है, ठीक। तो उसके बाद वो इस तरीके के काम कर रही है। लेकिन नीट में लास्ट 2 दिन के लिए विंडो ओपन करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं। 25,000 के करीब लड़के स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं और उसी में से नंबर 1 रैंक में बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी सिलेक्ट होते हैं। तो ये आप सोच सकते हैं कितने बड़े स्तर पे जो है सिस्टम में हेर फेर होता है। और आप सोचते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो सिक्योर है सब चीज़ें, जबकि ऑनलाइन में भी इस तरीके का सिस्टम किया जाता है। और एनटीए का तो शुरू से रहा है। एससीआरओ में भी आपने देखा है कि ना तो कोई स्कोर कार्ड देता है और बता देगा कि इसे ग्रेस मिला है, इतने मल्टीपल एग्ज़ाम हुए हैं। तो नीट जैसी परीक्षा में जब एनटीए धांधलीगर्दी कर रहा है और सरकार अभी भी चुप्पी साधे हुए, अब तक तो एनटीए को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए था भाई। अलग सर हैं, बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूबर हैं और बहुत सारे टीचर हैं जो आवाज़ लगातार उठा रहे हैं कि देखिए इतने सारे सबूत हैं हमारे पास। जैसे आरओ में लोग उठा रहे थे लेकिन सरकार नहीं मान रही थी, उसी तरीके से सरकार नहीं मान रही क्योंकि उसकी खुद की एजेंसी है एनटीए, तो क्यों मानेगी। तो यही मामला है। तो इस बात को आप समझिए कि एनटीए जब नीट जैसी परीक्षा में धांधलीगर्दी करवा रही है तो एससीआरओ में भी करवाती थी, जाहिर सी बात। उसमें भी इसका सिस्टम था कि बस ना तो स्कोर कार्ड देंगे, ना ये बताएंगे कितना कट ऑफ गया है फाइनल, ना ये बताएंगे कि किस तरीके से हम नंबर दे रहे हैं, हमारा सिस्टम क्या है नंबर देने का। तो 20 से 25% स्टूडेंट जो है आपके एससीआरओ में एनटीए इसी तरीके से भरता था। कहने का मतलब ये है, सिंपल सा है। क्योंकि जब नीट जैसी बड़ी परीक्षा होती है उसमें ये सब सिस्टम बना दिया है। तो एससीआरओ में कितने लोग आवाज़ उठाने वाले होते हैं, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, उनकी भी आवाज़ दबा दी जाती है। फिलहाल एससीआरओ का मामला क्या है कि अब एनटीए के द्वारा ना हो तभी ठीक है। देखिए टीसीएस को अगर सौंप दिया जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कि हाँ आप एग्ज़ाम करा लीजिए तो बहुत फेयर एग्ज़ाम होगा। लेकिन टीसीएस को सौंपेंगे नहीं क्योंकि अधिकारी खुद सोचते हैं कि हमारे लोगों का हो, कुछ हमारी भी वैकेंसी फुलफिल हो। जो एजेंसी हायर करता है हाई कोर्ट तो वो पहले से सिस्टम बना के रखता है कि हाँ भैया ये हम करेंगे और इतना हमें, इतने % सीट हमें आप दीजिए, इतना पैसा लीजिए। भाई यूपी से कितने करोड़ रुपए में पेपर लीक हुआ है नीट का, आप देख सकते हैं। एनटीए को भी फ़ायदा हुआ है, उसके जो आपके हेड हैं उनको भी फ़ायदा हुआ है। तो इस तरीके का सिस्टम है। अब टीसीएस अगर परीक्षा कराता है आपके एससीआरओ का, थोड़ा टफ पेपर करवाएगा, जाहिर सी बात है। टीसीएस का अलग पैटर्न होता है भाई, जैसे आईबीपीएस, पीओ, आरआरबी ये सब करवाता है एग्ज़ाम, लेकिन उसका फेयर होता है सब, उसमें बिल्कुल भी धांधलीगर्दी वाला सिस्टम नहीं होता है। तो टीसीएस का मामला है और टीसीएस का थोड़ा महंगा भी सिस्टम होता है। तो मुश्किल है एससीआरओ के लिए टीसीएस को नहीं दिया जाएगा टेंडर। और एनटीए ब्लैक लिस्ट की बात करें तो एनटीए ब्लैक लिस्ट नहीं होगा। वही है कि अगर कुछ जांच वाच होती है तो वही अध्यक्ष को हटा करके दूसरा किसी को बना देंगे, यही सब सिस्टम करेंगे बस। तो एनटीए ब्लैक लिस्ट मुश्किल ही होगा। अब आप देख सकते हैं एजू टेस्ट जो कि आपका यूपी पुलिस करवा रही थी वो ब्लैक लिस्ट कर दी गई है यूपी में। तो यूपी गवर्नमेंट तो इस मामले में सख्त दिखाई पड़ती है। एक हिसाब से देखा जाए तो तुरंत एक्शन लेने के मूड में अगर यूपी की बात की जाए तो भाई नंबर 1 सिस्टम है, ये तुरंत एक्शन लिया जाता है अगर कुछ भी समझ में आता है कि हाँ ये गलत हुआ है तो। और वहीं आप केंद्र के हिसाब से देख लीजिए, अभी तक एनटीए को कुछ भी कहा ही नहीं गया, जबकि सारी चीज़ें क्लियर हैं। शिक्षा मंत्री भी चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए एनटीए को अगर ब्लैक लिस्ट करते हैं तो उन्हीं के ऊपर आ जाएगी कि हाँ ये तुम्हारी एजेंसी थी। विपक्षी दल यही कहेंगे तुम्हारी एजेंसी थी, तुमने ये सिस्टम क्यों नहीं रोका कि जो है पेपर लीक हो गया। तो ये भी चीज़ें हैं। लेकिन अगर यूपी की बात करें तो तुरंत ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है एजू टेस्ट को और अभी दूसरी कंपनी हायर होगी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम करवाने के लिए। एससीआरओ का आप मान के चल सकते हैं कि भाई फॉर्म आएगा और एनटीए ही एग्ज़ाम करवाएगा। जो भी चीज़ें हैं भाई फॉर्म तो डालना ही है, तैयारी करनी ही है। जो भी फेयर वैकेंसी होती है उसी में आप ले सकते हैं जॉब, और तो फिर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी सारी चीज़ें जांच वगैरह चल ही रही है। जांच क्या चल रही है, जांच को दबाया ही जा रहा है, जैसे आपका आरओ में सब सिस्टम दबाया जा रहा था। देखिए जो भी चीज़ें होती हैं अधिकारियों के लेवल पे ही होती हैं। सबसे बड़े भ्रष्ट तो अधिकारी ही अंदर से होते हैं,
क्योंकि वही सब सिस्टम बनाते हैं पूरा। अभी लोक सेवा आयोग में अगर जांच हो जाए ना तो सारा सिस्टम यही निकल के आएगा कि कहाँ से क्या हुआ है, लेकिन वो सारी चीज़ें दबाई जाती हैं, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया, बस यहीं तक कार्रवाई होती है। जबकि कार्रवाई बड़े स्तर पे होनी चाहिए, क्योंकि जब अधिकारियों को सबक मिलेगा तभी अगला अधिकारी आएगा और सोचेगा कि हाँ भाई इसके साथ ही हो सकता है, मेरे साथ भी होगा, तो चलो सब फेयर करवाते हैं। अब एजू टेस्ट जो कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम करवा रही थी, तो नोएडा के वेयर हाउस से ही, बक्से से ही पेपर लीक कर दिया गया। विनीत आर्या जो थे वो अमेरिका निकल गए, भाग गए, एसटीएफ ढूंढती रह गई। बताइए, अब अमेरिका वो निकल गए, आराम से वहाँ रहेंगे, जब मामला ठंडा हो जाएगा, जब सेटिंग उनकी बैठ जाएगी तो फिर वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके का तो सिस्टम है। नोएडा के वेयर हाउस से ही पेपर गायब हो गया, मतलब बक्से से निकल करके गायब हो गया। राजीव नयन मिश्रा ने ये सब कांड किया आपका यूपी पुलिस में। सिस्टम एकदम से गंदा हो चुका है, पूरी तरीके से एकदम बर्बाद हो चुका है। ठीक, स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ ही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और स्टूडेंट इतनी दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई करता है कि भाई एक नौकरी हम लेंगे अब की बार 2023 में, 2024 में, और क्या होता है कि बस वैकेंसी बेची जा रही। भाई खुलेआम कर दो। सबसे बढ़िया बात ये है कि खुलेआम बेचो ना, क्यों वैकेंसी निकालो, डायरेक्ट जो है एक नोटिस निकालो, अधियाचन इस तरीके निकालो कि हाँ ये पोस्ट है, इतने रुपए में बिक रही है, इतने लोगों को हमने दे दिया, इतनी पोस्ट खाली बची है, जो खरीदना चाहता है आए, पैसे दे, वैकेंसी ले। इस तरीके का सिस्टम कर दो। क्यों फालतू में स्टूडेंट का पैसा बर्बाद करवाते हो? क्यों वो दिन रात मेहनत करे कि हाँ सब फेयर हो रहा है, हमारे साथ न्याय हो रहा है, हम जो एक वैकेंसी ले लेंगे, एक नौकरी ले लेंगे, हम इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। वो उम्मीद अपना अलग लगाए हुए हैं और उम्मीद के विपरीत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये भी एक तरीके का मेंटल टॉर्चर है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिलहाल जो भी वैकेंसी आपकी लगी है, फेयर वैकेंसी जो भी होती हैं, अभी क्या है कि आपकी लोअर पीसीएस आने वाली है और यूपीपीएससी आरओ है। तो जो भी हैं तैयारी करते रहिए, जो भी फेयर वैकेंसी होंगी उसी में आपको लेना है। तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, इतना आप समझ सकते हैं। सारी चीज़ें सुधर जाएं, भगवान से यही प्रार्थना है, ठीक, कि आप लोगों के साथ इंसाफ हो और सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से चलें। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं करते रहें। जो भी फेयर वैकेंसी होती है उसमें तो आप सिलेक्शन ले ही सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन मेहनत आपको बहुत बढ़िया तरीके से करनी पड़ेगी। और वैकेंसी आने का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अगर बात करें कि कब आएगी, तो आपकी वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जुलाई से अगस्त में आ सकती है, इतनी आप संभावना मान के चलिए। लेकिन अभी क्या है कि एनटीए के ऊपर बवाला चल रहा है, तो अगर कुछ ऐसा होता है कि एनटीए ब्लैकलिस्ट किया जाता है, क्योंकि एनटीए ही जो है फॉर्म निकालती है, एनटीए ही सब कुछ प्रोसेस देखती है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो अगर कंपनी चेंज करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले, तो फिर कुछ लेट लपेट जा सकता है, इतना आप समझ सकते हैं। बाकी चांसेज हैं कि जुलाई से अगस्त में वैकेंसी आ जाएगी। और मुश्किल है कि एनटीए को ब्लैकलिस्ट करे सरकार। यही सब होगा कि अध्यक्ष इनको सबको हटा करके बस मामला जो है सिमटा दिया जाएगा, बस इतना आप समझ सकते हैं। बच्चों को क्या होता है कि हाँ भाई दोबारा एग्ज़ाम करवा दो, रिवाइज रिजल्ट दे दो, फिर क्या हुआ, साइड में आपने उनको जो है फांसी पे चढ़ाया, उनको सज़ा दी, या उनको जो है घर में बैठा के जो है पिज्ज़ा खिलाया। तो ये तो कुछ बात नहीं है। बच्चों को यही मिल जाता है कि हाँ दोबारा एग्ज़ाम हो गया, फिर से रिवाइज रिजल्ट आ गया, फिर जो है सब भूल जाते हैं। जबकि मामला यही होना चाहिए कि भाई जो दोषी है उसे सज़ा दीजिए, क्योंकि दोबारा जो आए सिस्टम में वो एक बार ऐसी हरकत करने के लिए सोचे, तो सज़ा अगर नहीं देते हैं आप, तो यही होता है। फिलहाल पढ़ाई करते रहिए। जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।